लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में बात करने आए हैं, एक क्वेरी आई थी कैरियर के रिगार्ड्स में, उसके बारे में। देखें, कैरियर मैनिफेस्टेशन लाइफ के 4 मेजर एरियाज होते हैं: हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप। ठीक है, जो कैरियर है वो वेल्थ वाले सेक्टर में आता है। होता क्या है, जब हम हमारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जब हम अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं ना, हम अपनी 100% पोटेंशियल में देते हैं। पोटेंशियल एज इन माइंड स्पेस की बात कर रही हूँ, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव सेटबैक्स नहीं होते हैं, अगर हम दूसरों की ना सुने तो। और फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे दिमाग में नेगेटिव सेटबैक्स कब आते हैं? नेगेटिव सेटबैक्स तब आते हैं जब हम लोग जो है सराउंडिंग के, वो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं कि नेगेटिव आउटलुक हो जाता है, जिसकी वजह से कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स लिमिटेड हैं, ऐसा है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आएगा। तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में क्या करना है? देखिए, एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो करियर है आपका, वो पार्ट है लाइफ का, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है, और वो भी एनर्जेटिकली ही बनेगा, राइट? आपकी जैसी एनर्जी होगी उसी हिसाब से वो रेसिप्रोकेट करेगा और उसी तरीके की चीज़ें आपको आपके करियर में दिखेंगी। अब अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप बार-बार ये बोल रहे हैं कि द नंबर दैट आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, आई एम नॉट एबल टू मैनिफेस्ट, तो आप उस स्टेटमेंट की वजह से बार-बार यूनिवर्स तक ये सिग्नल पहुंचा चुके हैं कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप डिज़र्विंग नहीं हो और आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि यू योरसेल्फ आर राइटिंग योर स्टोरी इन अ वे जहाँ पे आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर रहे हो। तो अब उस चीज़ को आपको अगर रीराइट करना है, तो पहले तो आपको अपना जितना भी होल्ड अप करके रखा है आपने, जितने भी नेगेटिव कोनोटेशंस लेके बैठे हो आप, उन सबको रिलीज़ करना पड़ेगा। उसकी रिलीज़िंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी रिलीज़िंग के लिए एक रिलीज़िंग लेटर लिखिए, ठीक है? रिलीज़िंग लेटर में प्रॉपर आप इमोशंस डालिए, सब कुछ डालिए जो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस करा रहा है, जो भी चीज़ है। उसको फिर आप बर्न करना है, बर्न कर दीजिए, जैसे भी करना है वैसे करिए, बट रिलीज़िंग करिए। रिलीज़िंग करने के बाद अब सरेंडरेंस करिए, सरेंडरेंस का लेटर लिखिए एक। उसके बाद आप ये चीज़ मान लीजिए, नेविल गोडार्ड की जो एक टेक्निक है लिविंग इन द एंड वाली स्टेट में, वो करना चालू करिए। मतलब या तो एक माइंड मूवी बना लीजिए, या विजुअलाइज कर लीजिए, या कोई स्क्रिप्ट बना लीजिए, ठीक है, जिसको आप बार बार रिपीट करें। व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, व्हेन यू वेक अप, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ऐसा करते हैं, तो जो आपका प्रीवियस प्रोग्रामिंग है वो चेंज होने लगता है, और प्रीवियस प्रोग्रामिंग जब चेंज होता है उसकी जगह पर न्यू प्रोग्रामिंग अपग्रेड और अपडेट होता है। जब न्यू प्रोग्रामिंग अपग्रेड और अपडेट होता है, तब आपको समझ आती हैं चीज़ें दैट ओके यू रिक्वायर दिस, एंड अपने आप एक्शंस होने लगते हैं, अपने आप आपको गाइडेंस मिलने लगता है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग इंट्यूटिव एक्शंस, इंट्यूटिव स्टेप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कैरियर मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि ध्यान एज इन आपको खुद की खुशी पे ध्यान देना है। आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए हो और आप डेस्परेशन वाले मोड में हो, फॉर श्योर डेस्परेशन वाला मोड है, वेवरिंग वाला मोड है, अदरवाइज इतना नेगेटिविटी नहीं आती, ठीक है। और फिर सेल्फ डाउट आ जाती है। अगर आप सेल्फ डाउट पे आ चुके हैं, सेल्फ डाउट वाली स्टेट पे, तो देखो थोड़ा सा इट इज़ गोइंग टू बी chaotic फॉर यू, बिकॉज फिर ना मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट, ठीक है, आई हैव बीन इन दैट स्टेट, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल, यू स्टार्ट ब्लेमिंग थिंग्स, और उसी तरीके की नेगेटिव लूप वाली चीज़ें ही और ज़्यादा आती हैं लाइफ में। तो आपका करियर आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और आपके दिमाग में जो चीज़ आई है, जो भी परीक्षा के बारे में आया है कि आपको इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए, या ये पोस्ट आपके लिए बनी है, जो भी डिज़ायर आपके दिमाग में आया है, वो डिज़ायर आप डिज़र्व करते हो तभी आया है, अदरवाइज़ वो नहीं आता, ठीक है। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है, स्टे पॉजिटिव, अपनी इंटेंट को सही रखें, अपना कर्म करते जाएं, जो भी इंट्यूटिव एक्शंस लेने का मन कर रहा है उनको करते जाएं, उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, करते जाए करते जाए करते जाए, एट दैट आउट ऑफ नोवेयर
इट विल बी लाइक बूम, और एकदम से जो आपका डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ करियर के रिगार्ड्स में ही नहीं, आप अगर एसपी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए कर सकते हैं आप ये चीज़। हम मेन चीज़ ये भूल जाते हैं दैट वी आर द पावर, हम में वो शक्ति है, हम ही शक्ति हैं। जब हम शक्ति हैं तो हम क्यों नहीं किसी चीज़ का क्रिएशन कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको, मतलब जेन्युइनली बोल रही हूँ, ये कर लोगे तो करियर में, स्पेसिफिकली अगर करियर की बात करें तो बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीज़ें। बट अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो मुझे पर्सनली पिंग कर दो, ठीक है। क्लियरेंस कॉल अगर चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो पर्सनली मेल ड्रॉप कर दो या मैसेज ड्रॉप कर दो। सो मेरे से जितना हो पाएगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। बट करो यार, चीज़ें करो, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से चीज़ें मत करो, हमेशा एंड पॉजिटिव सोचो, हमेशा एंड वाला डेस्टिनेशन सोचो। और फिर जब बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो अब देखो एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हम इतने टाइम से अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। हमने ना सोचा है ना हम चाहते थे सोचना। तो अब जब ऑप्शन भी नहीं है तो फिर डेस्परेशन, फिर स्ट्रेस भी आता है, डेस्परेशन भी आता है कि अब करियर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, इसी परीक्षा के भरोसे तो बैठे हुए थे। तो देखो जब वैसा उस तरीके का कुछ आए ना, तो सरेंडर कर दो पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर। जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड में आप मानते हो, उसको पूरी तरीके से सरेंडर करके बोलो कि परमात्मा देख लो यार, मतलब कैसे देना चाह रहे हो, क्या देना चाह रहे हो, नहीं देना चाह रहे हो, आप देख लो, बता दो, ठीक है। सो दैट मेंटली आई एम इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि ऐसे तो चीज़ें नहीं करनी है मुझे, लेकिन करना जो है वो यही है। कैसे आएगा, कैसे प्राप्त होगा, वो आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। टेक्निक्स के पीछे मत भागो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक दो टेक्निक्स, एक दो तरीके पकड़ सकते हो जिसको लाइफ लॉन्ग चला सको। अपने ऊपर काम करो, खुद के लिए समय निकालो, खुद को प्यार करो, और अपने जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उन पे एक्ट करो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।